अगर आप किसी विश्वविद्यालय के या किसी कॉलेज के छात्र हैं और आपको भ्रष्टाचार टॉपिक के ऊपर कोई केस स्टडी करना है तो हम आपकी ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बताते हैं उत्तराखंड के एक ऐसे घोटाले के बारे में जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घोटाले के बारे में। भर्ती घोटाले के बारे में आपको हम बता दें कि इस घोटाले में अभी तक कई अधिकारी से लेके कई पुलिस वालों से लेके और भी कई आयोग के सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी कई लोगों की गिरफ्तारी होने की इसमें संभावना है। नेता से लेकर अधिकारी तक जो हैं इसमें शामिल बताए जा रहे हैं और ये शायद उत्तराखंड का एक ऐसा चर्चित केस है जिसके बारे में जो है कई सालों तक चर्चा होगी, जिसके बारे में कई सालों तक बात होगी। जब जब कोई भर्ती परीक्षा होगी तो इस घोटाले की भी बात जो है वो अवश्य होगी, क्योंकि इस घोटाले में जो एक तंत्र है, कैसे एक घोटाले में एक तंत्र काम करता है, कैसे ये एक चेन काम करती है, वो अगर आपको समझना है तो आप उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के इस भर्ती घोटाले के बारे में केस को पढ़ें। हम इसमें बताते हैं कि इसका जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसको उसका नाम है हाकम सिंह, और हाकम सिंह जो है वो बीजेपी का नेता है और उसकी जो फोटोग्राफ्स हैं वो बीजेपी के उत्तराखंड के जो एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके साथ वायरल हो चुकी हैं। और भी बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो हाकम सिंह के साथ जिनकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और अभी अभी जो कल की बात है कि जो उत्तराखंड के एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ भी हाकम सिंह की जो है फ़ोटो जो है वायरल हुई है। हालांकि उन अधिकारी ने ये कह दिया है कि फ़ोटो खिंचाने से कोई भी अपराधी नहीं बच सकता, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक अकेला आदमी इतना बड़ा गेम खेल सकता है? एक अकेला आदमी इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर सकता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक आपके साथ जो है, आपके ऊपर जो है किसी बड़े नेता का या किसी बड़े अधिकारी का हाथ ना हो, तब तक आप इस लेवल का भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। आप आयोग में बैठे लोगों के साथ या आयोग के उन अधिकारियों के साथ मिलकर इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा, जिसे हम ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार, ये कोई छोटा भ्रष्टाचार नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक अकेला आदमी पूरे सिस्टम को ठेंगा दिखाकर कई सैकड़ों लोगों को सरकारी नौकरी दिला देता है और बन बैठता है अकूत संपत्ति का मालिक। क्योंकि ये बताया जा रहा है हाकम सिंह जो है 15 से 20 लाख रुपए लेता था नौकरी लगवाने के लिए। अभी तक जो पता चला है कई लोगों को उसने नौकरी दिलाई और ना जाने कई लोगों के बारे में अभी हमको जानकारी मिलनी बाकी है। सचिवालय के अधिकारियों से लेकर जो पुलिस के जो लोग थे वो भी इसमें कुछ लोग शामिल बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों का नाम इसमें आ रहा है, शिक्षकों का नाम इसमें आ रहा है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे उनका नाम इसमें आ रहा है, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों के शामिल होने का नाम इसमें आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चेन और कितना बड़ा सिस्टम जो है हाकम सिंह ने तैयार किया था। और इस सिस्टम के माध्यम से जिस तरीके का खेल उसने खेला था, ये खेल आज तक शायद उत्तराखंड के इतिहास में किसी ने नहीं खेला। बात करते हैं हाकम सिंह की, तो हाकम सिंह जो है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि हाकम सिंह जो है वो आलीशान ज़िंदगी जीता था। उसके जो स्पा हैं या उसके जो रेस्टो हैं या जो भी उसका बिजनेस है वो ना केवल उत्तराखंड में था बल्कि
थाईलैंड में भी बताया जा रहा है कि उसका अपना स्पा है, थाईलैंड के कई होटलों में उसके शेयर हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और कई उसके जो सेब के बागान हैं, कई प्रॉपर्टी हैं जो अलग अलग अधिकारियों के नाम पर, जिनकी पावर ऑफ अटॉर्नी है। तो सवाल ये है कि जिनके नाम पर ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, क्या एसटीएफ उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई उठाएगा? क्या एसटीएफ हाकिम सिंह से पूछताछ करने के बाद जो नाम हाकिम सिंह बताएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें कई बड़े नेताओं का नाम भी शामिल हो जिनके बारे में अभी पता नहीं चला है, अगर पता चलता है तो क्या एसटीएफ या जो पुलिस है वो इन नेताओं के गिरेबान में हाथ डालने से क्या कतराएगी? क्या इनके खिलाफ एक्शन होगा? क्योंकि ये साफ है, ये जनता जानती है, ये उत्तराखंड का युवा जानता है कि अकेला आदमी कभी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अब एक नेता, क्योंकि हाकिम सिंह इस लेवल का नेता भी नहीं है, ना तो वो विधायक है, ना वो किसी मिनिस्टर पद पर है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि उसके जो कांटेक्ट हैं, उसके जो तस्वीर जैसा कि सोशल मीडिया से वायरल हो रहा है, वो बड़े छोटे नेता से लेकर बड़े नेताओं तक उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो ये साफ साफ कहा जा सकता है कि हाकिम सिंह की सिस्टम में जो पहुंच थी वो बहुत तगड़ी थी। दूसरी बात ये हो गई हाकिम सिंह की बात, लेकिन सवाल ये है कि उन युवाओं का क्या होगा जो पिछले 3 सालों से, 4 सालों से, 5 सालों से, कई सालों से इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उनका क्या होगा? जिनके पास पैसा नहीं था, जो केवल गरीब घर से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। और उत्तराखंड में जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में जो युवा है, एक ऑप्शन उनके पास सरकारी नौकरी रहता है, क्योंकि बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी बिजनेस के लिए इतने जो संसाधन युवाओं के पास नहीं है। तो वो युवा जो 5 साल से केवल इस भरोसे पे था कि भर्ती परीक्षा पास करके वो जो है नौकरी प्राप्त करेंगे, उनके साथ क्या अब होगा, उनको कैसे मौका मिलेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि अगर हाकिम सिंह का नाम 2020 में आया था और ये बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज हुई थी पुलिस में, तो किसी बड़े नेता ने, हम नाम नहीं जानते, किसी बड़े नेता ने अपने पावर का यूज़ कर हाकिम सिंह का नाम जो है 2020 में जो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी हरिद्वार में, वहाँ से नाम हटा दिया। अगर हाकिम सिंह का नाम उस समय नहीं हटाया जाता और हाकिम सिंह के खिलाफ कार्रवाई उसी समय हो जाती, तो शायद इतना बड़ा जो स्कैम है, इतना बड़ा जो भर्ती घोटाला है वो नहीं होता और कई जो युवा हैं उनके सपने नहीं टूटते। क्योंकि परत दर परत जो है अब चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं और अब ये संशय हो चुका है कि क्या पहले की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत, क्या वो सही हैं या गलत हैं? अब इस पर भी जो है सवाल उठ चुका है और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ऊपर अब जो है युवाओं का भरोसा जो है वो डगमगा गया है। सिस्टम पर अब हम ये कह सकते हैं कि जो भरोसा होता है युवाओं का वो डगमगाने लगा है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि जो वो भर्ती परीक्षा जिसमें वो शामिल हो रहा है वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हो, चाहे रिजल्ट किसी के भी पक्ष में आए। लेकिन यहाँ रिजल्ट जो है केवल उन्हीं के पक्ष में आया जिन्होंने 15 से 20 लाख रुपए हाकिम सिंह को दिए थे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में क्या हाकिम सिंह अगर कोई बड़े नेताओं का नाम लेता है तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? क्या बड़े जो मगरमच्छ हैं इस पूरे खेल के, वो जो मगरमच्छ अभी सामने नहीं आए हैं, उन मगरमच्छों के ऊपर क्या उत्तराखंड सरकार हो या उत्तराखंड पुलिस हो क्या हाथ डाल पाएगी, या फिर केवल हाकिम सिंह को ही जो है सजा होके इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार।